देखिए संख्या पद्धति में पहला है एठो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। वे संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से? 1 और स्वयं। वे संख्या प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 1 है, जैसे 1 है तो 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1। 1 केवल 1 से डिवाइड होगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जो 2 है, 2 के दो फैक्टर हैं 1 और 2, यानी ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है और स्वयं से डिवाइड होते हैं, यानी 1 और 2 दो फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर है। 3 भी ऐसे ही है, 1 और 3 के दो फैक्टर हैं तो ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का खेल, यानी जो प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या वो 2 से स्टार्ट होती है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। पहला कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या। जैसे छोटे छोटे एग्जाम है यूपी टेट, सी टेट, इनमें आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या जो केवल सम है, बाकी सब विषम है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब जैसे सुपर टेट है या तो लेखपाल मेंस है या तो और भी अदर एग्जाम में ये पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सिंपल सा है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या यानी वे संख्या जिससे केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तीसरा फैक्टर उसका होता नहीं है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं। सिंपल सा है। इसका जस्ट उल्टा है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, यानी जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है इसका जस्ट उल्टा है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, यानी वे संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। वे संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी 1 भी हो, 1 भी हो, यानी 1 तो होगा ही होगा, स्वयं भी होगा और इसके अलावा कम से कम एक और फैक्टर हो, यानी कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वह कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या। जैसे 1 है, 1 का केवल 1 ही फैक्टर है तो ये तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। 2 है, 2 के 1, 2 दो ही फैक्टर है, प्राइम नंबर। 3 के 1, 3 दो फैक्टर है, प्राइम नंबर, कंपोजिट है ही नहीं। 4 है, 4 के 3 फैक्टर है, 1, 2, 4 तो ये कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। नेक्स्ट, अब इसमें अगला टॉपिक है इकाई का अंग याद करना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जनरली एग्जाम में आता है कि निम्न संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंग क्या होगा, ये हम लोग इकाई का अंग कैसे ज्ञात करें। तो जब भी इकाई का अंग ज्ञात करते हैं सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, इकाई के अंग पे फोकस करना है। जब हम लोग बड़े बड़े मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें इकाई के अंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे मान लो 75, 23, 35, ऐसे इतना बड़ा मल्टीप्लाई किसी सवाल में आ गया और उसमें 4 ऑप्शन है, हमें इकाई का अंग ज्ञात करना है तो केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है। इसमें पहले नंबर में इकाई का अंक 5 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, यानी इनमें मल्टीप्लाई में इकाई का अंक 5 हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको आ जाता है।
अब जैसे नेक्स्ट सवाल, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई का, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें सबके सब यानी जितनी संख्या है उन सब की इकाई के अंक पे ध्यान देना। इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो सबको जोड़ डालो। 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, यानी 24 है। तो इसमें इकाई का अंक 4 है। सिंपल सा है। तीसरा सवाल, जैसे 573 -121 -186, इसमें यूनिट डिजिट की इकाई का अंक पूछना है। तो सबसे पहले हमें इकाई के अंक पे ध्यान देना। जब भी इकाई का अंक पूछा जाए कि इनमें से इकाई का अंक गुणा करने पे क्या आएगा, जोड़ने में क्या आएगा, घटाने में क्या आएगा, तो सिंपल सा है, आपको इकाई के अंक पे ही ध्यान देना है। इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 1 है, सॉरी इसमें 1 है, इसमें 6 है। तब देखिए 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। सिंपल सा, 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा। अब 2 में 6 घटेगा नहीं, तो 2 के पहले कोई इकाई का अंक रहा होगा। जैसे 3 में 1 गए 2, अब 2 में हम 6 घटाएंगे नहीं, तो 2 में 6 कहाँ घटेगा, तो इसके पहले कोई ना कोई इकाई का अंक रहा, दहाई का अंक रहा होगा। तो 12 में 6 गए, यानी ये संख्या 12 बन जाएगी। ठीक, ये संख्या 12 बन जाएगी। 12 में 6 गए 6, तो 6 इसका इकाई का अंक है। सिंपल सा है। अब जब घातों वाले सवाल होते हैं, जब भी कोई सवाल x⁴n, यानी इसमें क्या होगा, इसमें जो x होगा, जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है x⁴n, तो x यहाँ पे आधार है, n घातांक है, तो इनकी साइक्लिसिटी होती है। अगर 2 3 7 8 यूनिट डिजिट हो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 कोई हो, तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। मतलब ये हर 4 घात पर बार बार रिपीट होंगे। जैसे जैसे इकाई का अंक, देखिए जब किसी संख्या के ऊपर घात हो तो उसकी साइक्लिसिटी कैसे आती है। साइक्लिसिटी मतलब वो हर जिस संख्या की इकाई के अंक में 2 3 7 8 है, तो उसकी साइक्लिसिटी हर 4 घात पे आती है। जैसे 2 के घाते 1 2 आया, 2 के घाते 2 4 आया, यानी इकाई का अंक 2 है, इसमें 4 है। 2 के घाते 3 में 8 आया, 2 के घाते 4 में 16, यानी 6 इकाई का अंक आया। फिर 2 के घाते 5 में 32, 2 इकाई का अंक आया। 2 घाते 6 में 64, 4 इकाई का अंक आया। 2 घाते 7 में 128, 8 इकाई का अंक। यानी देखो यहाँ 4 पे इकाई का अंक 6 है। अब फिर देखो 5 में 2 से शुरू हो गया, यानी 2 के घाते 1 का जो इकाई का अंक है वही 2 घाते 5 का, यानी हर 4 4 पे साइक्लिसिटी शुरू होती है। तो जब भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो सिंपल सा है कि उस संख्या में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी होती है। 5 का भी तो दे सकते हैं, 5 का नहीं देंगे क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी होती है। यानी 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो अगर शेषफल 1 आता है तो x की घाते 1 कर देंगे, उस संख्या घात 1 कर देंगे। अगर 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2 आता है तो x⁴ कर देंगे। n/4 रिमाइंडर 3 आता है तो x घाते 3, n/4, यानी अगर 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 आता है तो उसे घाते 4 कर देंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3 के घाते 40 में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी 3 के घाते 40 में
3 आधार है, 40 घातांक है। तो यहाँ पावर वाले क्वेश्चन है, तो 40 में 4 का भाग देंगे। 40 में क्यों 4 का भाग देंगे? क्योंकि 4 4 की बार बार साइक्लिसिटी होती है, 4 का ही भाग देना है। तो 4 दहम 40, यानी पूरा पूरा भाग चल गया। तो जब मैंने कहा था कि अगर किसी संख्या में 4 से भाग देंगे और उसमें जो शेषफल होता है 0 आता है, तो उस संख्या की 4 पावर कर देते हैं, यानी 3 की घाते 4, यानी 3 त्रिक 9, 9 तियाँ 27, 7 तियाँ 81, यानी इसमें 81 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 17 की घाते 17। इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, ये 17 आधार हो गए, 17 घात हो गए, 4 का भाग देंगे 17 में, 4 चौको 16, 7 में 6 के 1, यानी शेषफल इसमें कितना है? 1 आया। तो जो संख्या उसकी पावर 1 कर देंगे। 17 घात 1 मतलब 17, यानी जो शेषफल आया वही पावर पे पहुंच जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक 7 हो गया, यानी 7 इकाई का अंक है। इकाई का अंक 7 है। 36 के घाते 63 में इकाई का अंक, यानी इसमें शॉर्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको निकालना है। तो पहले 4 का 63 में भाग देंगे। सिंपल सा घात पे ही भाग देना है। 4 एक कम 4, 6 में 4 के 2, 3, 4 पंचे 20, यानी 3 आया। तो 3 रिमाइंडर बचा, तो जो संख्या होगी उसमें 3 से पावर कर देंगे। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल यूनिट डिजिट को देखना है। 6 की पावर 3 है, 6 छंग 36 छक्का 216, यानी 216 आएगा, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। बाकी जो सवाल है वो बाद में बताएंगे।